बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 12 2025 एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 लिमिट्स एंड फंक्शन की रिवीजन करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि तमाम स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके साथ कंप्लीट बुक की रिवीजन शेयर करेंगे और तमाम चैप्टर्स के लिए जो जो अहम सवालात हैं उनको सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिमिट्स एंड फंक्शन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ question number 1. F of x is given such that we suppose x square minus 2x x cube, this is x cube minus 2x square plus 4x minus 1, और आपने फाइंड करना है डिफरेंट वैल्यूज़। लाइक हम f की जगह आप -2 को फाइंड आउट करें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट आपने x की जगह -2 को पुट करना होगा। सो f of -2 एंड हेयर यू टेक -2 क्यूब, -2 इंटू एक्स स्क्र मीन्स -2 स्क्र प्लस 4 इंटू -2 -1. So this will become -2 क्यूब इज 8 एंड दिस विल बी माइनस, क्योंकि हमारी जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर जो है वो ऑड नंबर हो तो वो नंबर हमारा नेगेटिव ही रहता है। सो इट विल बिकम -8 एंड -2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 2 एक हमारा इवन नंबर है तो 2 विल बी पॉजिटिव, सो 4 प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 -1. So -8 -8 -8 and -1, -8 -8 -16 -16 -8 is -24 and -1 which is equal to -25. अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है जिसमें आपने x की जगह कोई कांस्टेंट नंबर पुट किया है। अगर आपको x की जगह कोई वेरिएबल पुट करने को दिया जाए तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम ये देखते हैं। सो लाइक आपने अगर कहा जाता है कि आपसे आप फाइंड आउट करें f ऑफ 1/x, तो आप इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वेरी इजी एंड सिंपल वे फॉर दिस, यू विल जस्ट पुट 1/x in place of x. So x cube means 1/x cube, then -2 into x square means 1/x square plus 4 into 1/x -1. So 1/x cube is 1/x cube -2 into 1/x square plus 4/x -1. So after simplifying this will be the answer. मज़ीद आपने इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व नहीं करना, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपने, अगर आपको फंक्शन गिवन है और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने उसकी वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करना है, सिर्फ आपने वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि क्वेश्चन इज f of x is equal to the 2x plus 1, find f inverse of x.
अब इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले इसी फंक्शन को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करना है। लेट सपोज एफ ऑफ एक्स को आप वाई के इक्वल सपोज करते हैं कि वाई जो है ये इमेज ऑफ एक्स एफ है अंडर एक्स, तो या इमेज ऑफ एक्स है अंडर एफ, सो वाई इज इक्वल टू द 2x + 1। अब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर f ऑफ x हमारा y के इक्वल है, इट्स मीन x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स ऑफ y के। सो अब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो 2x + 1 इज इक्वल टू y लिखें। देन अगर 1 इस साइड पे प्लस का हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ माइनस होगा, सो 2x इज इक्वल टू y - 1। 2 is multiplying here, then 2 will be divided, so we got x is equal to y - 1 divided by 2। so x हमने किसके इक्वल लिया है, f inverse of y, so we will put f inverse of y is equal to the y - 1 by 2, then हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है f इनवर्स ऑफ x की, सो रिप्लेस y बाय x, y को हमने x से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू द x - 1/2। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपने किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। आपने उस फंक्शन को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन x को आपने इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन लेट करेंगे और लास्ट स्टेप में आप वेरिएबल को चेंज कर देंगे, x की जगह y की जगह आप x पुट कर देंगे, तो देन f इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकेंगे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में से आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि आपने किसी भी फंक्शन में लिमिट को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज इवेलुएट द लिमिट, कि किस तरीके से आपने लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और आपके पास है x² - x डिवाइडेड बाय x² - 1 एंड x² - x। सो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप x की जगह 1 पुट करें, 1 - 1 1 - 1, तो ये आपके पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म। सो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो x - 1 इंटू x + 1 एंड x को कॉमन लेंगे तो x - 1, x - 1 x - 1 से कट हो गया। अब x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, सो आंसर इज 2। इस तरीके से आपने लिमिट को इवेल्युएट करना होगा। सो ये इंतहाई अहम क्वेश्चन से आपके इस चैप्टर के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते थे। इसके साथ कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस का भी आपको मैं कॉन्सेप्ट दूं कि किस तरीके से आपने किसी भी फंक्शन में फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस इज, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा f ऑफ x, लाइक सपोज, और इस तरह के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। 2x + 1 7 - x और x, if 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 2, if 2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 4, and if 4 is less than or equal to x and x is less than or equal to 6। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे।
सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इट्स मीन नेगेटिव। सो इसमें आपका जो फंक्शन आएगा डैट विल बी, जिसमें 2 हमारा ग्रेटर होगा। सो 2x प्लस 1। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की 2। सो 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 7 माइनस x विच इज इक्वल टू 5। सो आपने ये देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। सो इट्स मीन ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। सो कॉन्टिन्यूस। अगर आपकी ये लिमिट्स की वैल्यूज इक्वल नहीं आती तो इट्स मीन आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है क्लास 12 का कंप्लीट मॉडल पेपर सोल्यूशन, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल पेपर से तैयारी करना बहुत अहम है। प्रीवियसली जो ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी उनके मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपने उस मॉडल पेपर को भी ज़रूर सॉल्व करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।